सो आज का हमारा टॉपिक है स्टेम सेल्स। ठीक है, स्टेम सेल्स आज का हमारा टॉपिक है। ये जो टॉपिक है मैंने डेवलपमेंट बायोलॉजी से पिक किया है। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या कहना चाह रहा है, पहला पॉइंट देखते हैं। दे आर अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। यहाँ पे अनडिफ्रेंशिएटेड का मीन्स होता है कि ऐसी सेल्स जो डिवाइड करती है। ठीक है, ये सेल्स सिर्फ और सिर्फ डिवाइड ही करती है, इनके पास कोई फंक्शन नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइड ही करेंगी। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, स्टेम सेल्स हैव एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है, एंड रिक्रिएट इटसेल्फ। इस लाइन को थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में समझा देती हूँ। यहाँ पे अज्यूम करते हैं ये है एक स्टेम सेल, ये मैंने एक बना दी एक स्टेम सेल। यहाँ पे मैंने लिखा है कि इनके पास एबिलिटी होती है डिवाइड करने की और रिक्रिएट इटसेल्फ करने की। अभी जो स्टेम सेल है ये दो तरीके से डिवाइड कर सकती है। पहला सिमेट्रिकली और दूसरा एसिमेट्रिकली। अब ये सिमेट्रिकली क्या है और ये एसिमेट्रिकली डिवीज़न क्या है। ये सेल जब सिमेट्रिकली डिवाइड करती है तो ये हूबहू अपने जैसी कॉपी तैयार करती है। ये देखिए, अपने जैसी हूबहू, अपनी प्रोजेनी, अपनी कॉपी सेम। ठीक है, अब अगर स्टेम सेल एसिमेट्रिकली डिवाइड करना चाहे तो ये अपने जैसी कॉपी एक तैयार करती है, बट एक फंक्शनली एक्टिव कॉपी भी तैयार करती है। फंक्शनली एक्टिव भी कॉपी तैयार करती है। ये जो कॉपी बनी है ना अभी, ये फंक्शनली एक्टिव नहीं है, इनके पास कोई फंक्शन नहीं है अभी फ़िलहाल। ठीक है, बट अगर ये एसिमेट्रिकली डिवाइड करती हैं तो इनमें से एक तो ये बनाएगी सेम अपनी जैसी हूबहू कॉपी, और एक बनाएगी डिफ्रेंशिएटेड कॉपी। क्या बनाएगी, डिफ्रेंशिएटेड कॉपी। डिफ्रेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, जिसे अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब मैंने बताया था कि डिवाइड करने की एबिलिटी रखती है, वैसे डिफ्रेंशिएटेड का मतलब होता है कि ये फंक्शनली एक्टिव होती है, इनके पास फंक्शन आ जाता है। इस सेल को क्या बनना है फ्यूचर में जाके, इसे अब पता है। ठीक है, ये जो मैंने बताया है इतना, इसी को ही सेल पोटेंसी कहा जाता है। ठीक है, ये किस तरह से डिवाइड कर रही है डिफरेंट टाइप सेल में, कैसे डिफ्रेंशिएट हो रही है, कैसे अनडिफ्रेंशिएट हो रही है। ठीक है, आगे जाके क्या बनाएगी, क्या पोटेंशियल है इनके अंदर, यही सेल की पोटेंसी कहा जाता है। अब सेल पोटेंसी चार तरीके की होती है। सेल पोटेंसी चार तरीके की होती है, 4 टाइप्स। पहली पढ़ लेते हैं। पहला टाइप कौन सा है, टोटी पोटेंसी। टोटी पोटेंसी का मतलब है, यहाँ पे देखिए टोटी मतलब टोटल, नॉर्मली सिंप्लीफाई कर रही हूँ वर्ड को। टोटल मतलब नाम से अपन थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये होल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या एम्ब्रियो बनाने की कैपेबिलिटी रखती है। आइए देखते हैं क्या बोलता है। कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरी सेल इन दी एम्ब्रियो। एवरी सेल इन दी एम्ब्रियो मतलब कि सिंपल क्या कहना चाह रहा है कि एक सेल दे दो और मैं कंप्लीट एम्ब्रियो बना दूंगा। इनमें इतनी पोटेंशियल होता है कि ये एक सेल से कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने का एबिलिटी रखता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, एग्जांपल इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोशिश करना कि एग्जांपल याद रहें अपने। जाइगोट। अब जिनको जाइगोट का मीनिंग नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। जाइगोट क्या होता है, मेल में होता है स्पर्म,
और फीमेल में होता है एग। ठीक है, चलिए पता है। इन दोनों के फ्यूज़न से बनता है ज़ाइगोट। इन दोनों के फ्यूज़न से क्या बना है? ज़ाइगोट। अब ये ज़ाइगोट, इसके पास इतना पोटेंशियल है कि ये कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ये है इतना टोटिपोटेंसी के बारे में। मतलब एक सेल से इसने कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दिया है, इसमें इतना पोटेंशियल है। ठीक है, दूसरा टाइप क्या कहना चाह रहा है? प्लूरिपोटेंसी। इसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल भी कहा जाता है। क्या कहना चाह रहा है, देखिए समझते हैं इसके बारे में। प्लूरिपोटेंट सेल्स हैव द एबिलिटी टू बिकम all the cell type of the embryo except ट्रोफोब्लास्ट। अब ये सब क्या है, थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देती हूँ। प्लूरिपोटेंसी के बारे में बताती हूँ। ये एक फ्यूचर एम्ब्रियो का मैं थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ। मतलब जाइगोट, मोरूला, ब्लास्टूला, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये क्या है? ट्रोफोब्लास्ट। ये जाइगोट की बात की स्टेज बना रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये बनाती हूँ मैं ICM। चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। ट्रोफोब्लास्ट फ्यूचर में जाके प्लेसेंटा बनाएगा। ठीक है, और ये जो ICM है ये अपने ऑर्गन स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, कौन सा ऑर्गन बनना है, क्या है क्या नहीं, ये सब एक सेल स्पेसिफाई हो जाएगी। तो प्लूरिपोटेंसी में क्या कहना चाह रहा है कि मैं सब कुछ बनाऊंगा एम्ब्रियो, मैं पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनाऊंगा एक्सेप्ट ट्रोफोब्लास्ट। मैं ट्रोफोब्लास्ट नहीं बनाऊंगा, बाकी मैं सब कुछ बना सकता हूँ, मैं पूरा का पूरा एम्ब्रियो बना सकता हूँ, बस मैं ट्रोफोब्लास्ट नहीं बना सकता। टोटिपोटेंसी जो नेचर था वो तो पूरा था, मेरे को बस एक सेल चाहिए, मेरे को सिर्फ जाइगोट चाहिए, मैं पूरा एम्ब्रियो बना दूंगा, ये टोटी बोल रहा था। बट प्लूरी क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मैं भी पूरा का पूरा एम्ब्रियो बना दूंगा, लेकिन मैं ट्रोफोब्लास्ट नहीं बनाऊंगा। मतलब सबसे ज़्यादा एडवांस, सबसे ज़्यादा हाई पोटेंसी किसके पास हुई? टोटी के पास, उसके बाद प्लूरी के पास। प्लूरिपोटेंसी का एग्जांपल है ICM, इनर सेल मास। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये इनर सेल मास। आइए अब थर्ड टाइप पढ़ते हैं। थर्ड टाइप है मल्टीपोटेंसी। इसका दूसरा नाम एक तरह से अडल्ट स्टेम सेल्स भी कहते हैं। ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है अब, मतलब ये तो बहुत कम रेस्ट्रिक्टेड था, ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड हो गया, और ये उससे भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो गया। मल्टीपोटेंसी क्या बोलता है? कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग स्मॉल सबसेट ऑफ सेल। ये क्या बोलता है कि मैं बस थोड़ा बहुत ही सेल के सबसेट बना सकता हूँ। मतलब अगर ये मेसेनकाइम का स्टेम सेल्स है तो मेसेनकाइम स्टेम सेल्स स्पेसिफाई होते हैं कि वो या तो कार्टिलेज बनाएंगे या फिर बोन्स बनाएंगे। दैट्स इट। एक और एग्जांपल बताती हूँ। मल्टीपोटेंसी का एक और एग्जांपल है हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल। हीमेटोपोइटिक का मतलब है ब्लड से रिलेटेड। ये क्या बोलता है? मैं ऑल द सेल्स ऑफ ब्लड, मैं ब्लड की सेल्स बना सकता हूँ। मतलब ब्लड की सेल्स कौन सी? मतलब भाई RBC हुई, WBC हुई, प्लेटलेट्स हुए, मैं इन सब चीज़ों को बना सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बना सकता। मतलब जो मल्टीपोटेंसी है वो टोटी और प्लूरी से भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। टोटिपोटेंसी बोलता है कि मेरे को बस एक सेल चाहिए, मैं कंप्लीट एम्ब्रियो बना दूंगा। प्लूरिपोटेंसी भी बोलता है कि मैं भी कंप्लीट एम्ब्रियो बना दूंगा, लेकिन मैं ट्रोफोब्लास्ट नहीं बना सकता। मल्टीपोटेंसी कहता है कि मैं बहुत ही स्मॉल सबसेट बना सकता हूँ, बहुत ही कम थोड़ी थोड़ी सेल्स बना सकता हूँ। अगर मैं मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स हूँ तो मैं कार्टिलेज या बोन से रिलेटेड चीज़ बनाऊँगा, और अगर मैं हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ RBC, WBC, प्लेटलेट्स मतलब ब्लड से रिलेटेड ही अपने सेल्स बना पाऊँगा।
चलिए अब फोर्थ टाइप पढ़ते हैं अपना लास्ट, यूनिपोटेंसी। ये अपने नाम को ही जस्टिफाई कर रहा है, यूनी मतलब यूनिक एकदम। ये क्या बोलता है, यूनिपोटेंट सेल जनरेट ओनली वन सेल टाइप, मतलब ये सिर्फ एक ही सेल बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल बनाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, उगोनिया। उगोनिया अपने मिलता है फीमेल्स में, स्पर्मेटोगोनिया मिलता है मेल्स में। उगोनिया मिलता है फीमेल्स में, स्पर्मेटोगोनिया मिलता है उगोनिया मिलता है फीमेल्स में और स्पर्मेटोगोनिया मिलता है मेल में। ठीक है, उगोनिया कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ एग बनाऊंगा, और स्पर्मेटोगोनिया बोलता है मैं सिर्फ और सिर्फ गिव राइज ओनली स्पर्म, दैट्स इट। एक बार समराइज कर देती हूँ मैं पूरा समराइज कर देती हूँ, एक समराइज फॉर्म एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने स्टेम सेल्स पढ़ा कि ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, ठीक है, डिवाइड करती हैं एंड ये अपनी जैसी प्रोजेनी अपने आप की ही कॉपी रिक्रिएट कर सकती है। दूसरा हमने सेल पोटेंसी के 4 पार्ट पढ़े। पहला पार्ट कौन सा था, टोटी पोटेंसी। दूसरा हमने पार्ट पढ़ा प्लूरीपोटेंसी। तीसरा हमने पार्ट पढ़ा मल्टीपोटेंसी, और हमने लास्ट पढ़ा यूनिपोटेंसी। अब देखिए मैंने कुछ साइन बना रखा है, मैंने ये क्यों बनाया है इसको भी मैं अब अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे ज़्यादा हाईली पोटेंशियल वाली सेल कौन सी है इसमें से, कि जो सब कुछ बना सकती है, बहुत सारी सेल्स बना सकती है, बहुत सारे सबसेट ऑफ सेल बना सकती है, या फिर कंप्लीट एम्ब्रियो भी बनाने की हिम्मत रखती है, वो है टोटीपोटेंसी। ये टोटीपोटेंट सेल, ये कंप्लीट एम्ब्रियो बनाती है, ये एक सेल से कंप्लीट एम्ब्रियो बना देगी। एग्जाम्पल जाइगोट। नेक्स्ट आता है प्लूरीपोटेंसी। इसका एग्जाम्पल क्या आता है, इनर सेल मास। ये क्या बोलता है कि मैं कंप्लीट एम्ब्रियो बना सकता हूँ एक्सेप्ट ट्रोफोप्लास्ट। फिर उससे कम पोटेंसी होती है मल्टीपोटेंसी की। ये कहता है कि मैं स्मॉल सबसेट ऑफ सेल्स ही बना सकता हूँ, जैसे मेसेंकाइमल स्टेम सेल है वन ऑफ द एग्जांपल। ठीक है, उससे भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड, यूनिक, स्पेशल, ये सिर्फ सिंगल सेल टाइप ही बनाता है। इसका एग्जांपल है एग एंड स्पर्म। थैंक यू सो मच।